हेलो एवरीवन। देखिए आज हम चालू कर रहे हैं फिजिक्स की क्लास 12 की फिजिक्स और उसके अंदर यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। हिंदी में उसे बोला गया है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। यूनिट 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है और हमने उसको प्लेलिस्ट में डाल दिया है पूरी तरह से। इसी तरह से हम यूनिट नंबर 2 भी पढ़ेंगे और चलो उसको चालू करते हैं। इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। देखो इंट्रोडक्शन में हमने देखना है आ, कि माना कि कोई अर्थ की सरफेस है हमारे पास। जैसे कि ये मान लो अर्थ की सरफेस है, यहाँ पे कोई भी एक सरफेस है जिस पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास कितना है स्मॉल m। और मानो इसको h हाइट तक हमको लेके जाना है। इसको कहाँ लेके जाना है हमको? h हाइट तक। जब इसको h हाइट तक ले जाना होगा तो उससे देखो इससे पहले कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा होगा? नीचे की तरफ mg फोर्स काम कर रहा होगा, जिसको हम बोलते हैं कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स है ये? ग्रेविटेशनल फोर्स। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? गुरुत्वीय बल। इसको हिंदी में बोलेंगे गुरुत्वीय बल। अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाके यहाँ रखना है, हमको यहाँ पहुंचाना है इस ऑब्जेक्ट को, तो हमें एक कंफर्म है कि इससे ज्यादा या इसके थोड़ा सा ज्यादा फोर्स हमें ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा। तो जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा उसकी जो वैल्यू हम रख रहे हैं वो अप्रोक्स में कितना रख रहे हैं? mg के लगभग बराबर। मतलब अगर mg फोर्स मान लो कि 20 न्यूटन लग रहा है, तो हम इसको जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 20.01 न्यूटन। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल स्लोली स्पीड में जाएगा। स्लोली स्पीड मतलब कांस्टेंट स्पीड के साथ जाना चाहिए, और कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर मूव करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर मूव करेगा, तो उस कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, उसका मतलब एक्सेलरेशन उसका कितना है? जीरो। मतलब हम चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट विदाउट एक्सेलरेशन कहाँ जाए? इस सरफेस पे जाके यहाँ रुके। तो इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो अप्रोक्स में mg के बराबर होनी चाहिए। अगर mg के बराबर हो गई लगभग, जैसे ये 20 है तो ये भी 20 है, तो ये मूव ही नहीं करेगा। तो इसलिए हमें 20 अगर है तो यहाँ पर 20.01 मतलब थोड़ा सा ज्यादा फोर्स हमें लगाना है ताकि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे चला जाए विदाउट एक्सेलरेशन। विदाउट एक्सेलरेशन या हम बोले कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। चलो भाई, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया तो हमें क्या करना पड़ा है? एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ा है। एक्सटर्नल फोर्स की वजह से यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स होता है उसको अगर मैं वर्क से गुणा कर दूं तो ये कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पहुंच जाएगा। भाई एक्सटर्नल वर्क के द्वारा एक्सटर्नल फोर्स को, जैसे इतना फोर्स लगाया हमने और ये यहाँ पहुंच गया, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वही तो वर्क के बराबर होता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है उसका डॉट प्रोडक्ट ही वर्क के बराबर होता है। तो एफ एक्सटर्नल कितना आ गया? डब्ल्यू एक्सटर्नल कितना आ गया हमारे पास? एफ एक्सटर्नल डॉट एच वेक्टर हमारे पास इतना आ गया। और ये जो एक्सटर्नल वर्क है जब ऑब्जेक्ट पे किया गया, एक्सटर्नल वर्क किया गया, तो यहां पर मैंने बोला मान लो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहां पर यूए है और यहां इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है बी, यू बी मान लेते हैं इस पॉइंट को। ये मान लो बी पॉइंट पर एनर्जी है, ये ए पॉइंट पर एनर्जी है। तो जब ये यहां से यहां गया तो ये जो हुआ एक्सटर्नल वर्क ये उसी के बराबर हुआ। भाई एक्सटर्नल वर्क किसके बराबर हुआ? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। देखो यहाँ इनिशियल एनर्जी कितनी थी? यूए। फाइनल एनर्जी कितनी है? यूबी। तो एक्सटर्नल जो एनर्जी है, मतलब अगर हम देखें चेंज इन एनर्जी कितना है? यूबी माइनस यूबी यूए। और यही एक्सटर्नल वर्क बराबर होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यू बी माइनस यू ए बराबर होगा एक्सटर्नल वर्क के बराबर, और वो बराबर होगा एक्सटर्नल डॉट एच वेक्टर। मतलब हमें ये पता चल चुका है यहाँ से कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए विदाउट एक्सेलरेशन अगर मूव करना है तो उसके लिए हमें एक वर्क करना पड़ेगा, और जो किया गया वर्क है वही उसके चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। मतलब अगर मैं एक बात लिख दूं यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और वो ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन। स्थिति हिंदी में बोल देता हूँ, स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन बराबर होगा किए गए कार्य के बराबर। अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे भाई? स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन बराबर होगा किए गए कार्य के बराबर।
हमने यहाँ से एक पॉइंट कंप्लीट कर लिया है। ये इंट्रोडक्शन है, हम इसमें बस इतना समझ रहे हैं कि ये जो सारी कहानी थी ये सब किसमें थी, इन ग्रेविटेशनल फील्ड। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हुआ ये सारा, इन ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब हिंदी में बोले तो क्या, गुरुत्वीय क्षेत्र में हुआ ये सारा खेल। अब हम जो यूनिट पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रिकल फील्ड में पढ़ेंगे, बट एक आइडिया हमने यहाँ से ले लिया है कि जो वर्क डन होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है, क्योंकि हमें, अब देखो एक बार एक सौ जल्दी से कर लेते हैं खत्म। यहाँ ऑब्जेक्ट था, इसको यहाँ कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर यहाँ ले जाना है या स्लोली स्पीड से ले जाना है तो हमें क्या करना होगा, एक्सेल फोर्स लगाना पड़ेगा जो अप्रोक्स में ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा। अप्रोक्स में क्यों होगा वो भी हमने बताया, ताकि इसकी जो विदाउट एक्सेलरेशन ये मूव करता रहे। जैसे ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो इसकी जो चेंज एनर्जी चेंज हो जाएगी, यहाँ पर यूए थी वहां पर यू भी है, तो एनर्जी में जो चेंज आएगा वो आएगा यू बी माइनस यू ए, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। और ये क्यों आया एनर्जी में चेंज, क्योंकि हमने वर्क डन किया है, और वर्क डन की वैल्यू कितनी है, एक्स डॉट एच, तो इसलिए पूरी कहानी ये हो गई है। तो रिजल्ट हमारे ये बन गया है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन। इस तरह से हमने ये कर लिया है। मान लो कि एक इसमें देखो, अगर इसी चीज को हम इलेक्ट्रिकल फील्ड में करें तो क्या होगा, नोट करें एक बार। देखो अब ये जो पूरी कहानी है इसको हम करते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड में। अभी हमने जो पढ़ा वो किस में पढ़ा, ग्रेविटेशनल फील्ड में। ग्रेविटेशनल फील्ड में हमने देखा कि जो वर्क डन होगा उसकी जो वैल्यू है वो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। अगर ये यूनिट, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट पढ़ना है, तो अगर ये पूरा इलेक्ट्रिकल फील्ड में होता तो क्या होता, तो हम चलो यूनिट को यहाँ से स्टार्ट हो जाती है हमारी यूनिट। जैसे माना कि एक पॉइंट है जिसका नाम है ओ, उस पर एक चार्ज रखा है वो है, उसकी वैल्यू है प्लस का क्यू, और इसका जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है हमें बहुत अच्छे से पता है, यूनिट नंबर 1 में हमने पढ़ा है कि किसी भी चार्ज जो होता है उसके चारों तरफ उसका इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है। तो मैंने माना जो इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो माना यहाँ तक फैला हुआ है, इसका नाम दे दिया मैंने ए। इस प्लस क्यू का जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो कहाँ तक फैला हुआ है, ए, क्योंकि हमें पता है इसके चारों तरफ क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस होगा, और उसकी जो वैल्यू मैंने मान ली है वो यहाँ पर उसका नाम क्या दे दिया है, ए। और यहाँ पर एक चार्ज और रखा हुआ है जिसका नाम है क्यू नॉट, और उस जिसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ये यूनिट नंबर 1 में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं वही सारी चीज़ें। इसको परीक्षण आवेश बोला था हिंदी में, और इसको अब सोर्स चार्ज बोला था क्योंकि ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इसको स्रोत आवेश बोला था हिंदी में। अगर मैं हिंदी भी लिखना चाहूँ तो इसको लिखेंगे स्रोत आवेश, और इसको लिखेंगे परीक्षण आवेश। अब देखो इसका जो इलेक्ट्रिकल फील्ड मौजूद है इस चार्ज का वो कहाँ तक फैला हुआ है, यहाँ तक। मैंने माना ये जो पॉइंट है वो कितनी दूरी पर है, अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये समझ आया तो इसके बाद हमारे जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे हमको। ये इसका जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है मैंने बोल दिया भाई ये ए तक फैला हुआ है, इसको मैंने थोड़ा सा इस तरह से दिखा दिया है। अब इस जो चार्ज है यहाँ पर, इसके जो इलेक्ट्रिकल फील्ड मौजूद है यहाँ क्यू नॉट, इस चार्ज को माना मैंने किसी एक पॉइंट पर लेके आना है इसके इलेक्ट्रिकल फील्ड में, और उस इलेक्ट्रिकल, इसका नाम दे देता हूँ मैं बी। यहाँ मेरे को इस चार्ज को लेकर आना है। क्या करना है, कंडीशन ये है कि इस प्लस क्यू चार्ज जो है ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जिसकी मैंने रेंज मान दी है यहाँ ए पॉइंट तक। इसके बाहर इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब अगर यहाँ से हम चार्ज को यहाँ लाएंगे तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ से इसके इलेक्ट्रिकल फील्ड में लाना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक वर्क करना पड़ेगा, तब जाके वो ऐसे आएगा। अच्छा एक चीज और, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू नॉट है, तो इस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, आउटवर्ड लगेगा। हमें पता है प्लस से जो फोर्स होगा वो कैसे लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। और अभी अभी हमने देखा कि अगर इस चार्ज को इसके इलेक्ट्रिकल फील्ड में लाना है तो हमें क्या करना होगा, एक फोर्स और लगाना पड़ेगा जिसकी वैल्यू होगी एफ एक्सटर्नल, और जो एफ एक्सटर्नल है वो उसकी जो वैल्यू है वो एफ ई के अप्रोक्स होगी। क्यों, क्योंकि हम कैसा लाना चाहते हैं उसको, विदाउट एक्सेलरेशन लेके आना चाहते हैं या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ लाना चाहते हैं। दोबारा सुनेंगे, प्लस क्यू चार्ज है, अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस करता है जिसको मैंने रेंज मान ली ए तक, मतलब अगर इसके इलेक्ट्रिकल फील्ड में मैं चार्ज को लेकर आऊंगा तो मेरे को वर्क करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कहीं पॉइंट होता और यहाँ से यहाँ लाना पड़ता तो कोई वर्क नहीं करना पड़ता। आगे की तरफ चलते हैं।
हमें पता है ये प्लस है, ये प्लस है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आउटवर्ड लगेगा, बाहर की तरफ लगा दे, इसकी वैल्यू एफ ई। अगर इस चार्ज को कांस्टेंट वेलोसिटी या विदाउट एक्सेलरेशन लाना है तो हमें स्लोली स्लोली लाना पड़ेगा। इसका मतलब उसका जो एक्शन फोर्स की वैल्यू है वो एफ ई के अप्रोक्स बराबर होगी, जैसे कि हमने अभी देखा ग्रेविटेशनल फील्ड में। हमने बोला कि वो स्मॉल डिस्टेंस मूव कर रहा है, तो मैंने इस डिस्टेंस को क्या मान लिया है, डी एक्स। अच्छा, एक डिस्टेंस और रह गई, ये जहाँ पे लाना है इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं, यहाँ ओ पॉइंट से कितना आर नाम दे देते हैं, इसका क्या नाम है, इसका आर। कंडीशन समझ आ गई होगी। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ लाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, सेम अभी जो पढ़कर आए हम, भाई एक्सटर्नल फोर्स तो लगेगा ही, एक्सटर्नल फोर्स लगेगा और उसकी वजह से ये कितना मूव कर रहा है स्लोली, देखो ये डी एक्स। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का गुणनफल क्या होता है, क्योंकि यहाँ डी एक्स लिखा है हमने इसलिए डी डब्ल्यू लिखेंगे यहाँ पर। ये बात समझ आ गई होगी। अगर हमको W चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, मतलब एफ एक्सटर्नल डॉट डी एक्स वैक्टर करना पड़ेगा। अच्छा, लाना कहाँ से कहाँ है, ए से बी तक। तो हम लिमिट अभी तो पॉइंटों के नाम लिख देते हैं, जब इसका हम पूरा प्रॉपर पढ़ेंगे तब डिस्टेंस लिखनी होती है यहाँ पर, मतलब ए कितनी दूरी पर है यहाँ से एक्स, और बी कितनी दूरी पर है आर, इस तरह से हमें लिखनी होती है। तो ये पूरा इसका फॉर्मूला आ चुका है, एफ एक्सटर्नल डॉट डी एक्स। ये हमने देखा, ये वाला तो हमने इससे निकाल दिया। और अभी अभी हम जानते भी है कि यहाँ से यहाँ लाएंगे तो जो हमें जो वर्क करना पड़ रहा है ए टू बी, वही किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के। तो यहाँ यू ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, यू ए, बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं बी, यू बी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है, फाइनल कौन है, यू बी, इनिशियल कौन है, यू ए। तो चेंज कितना आ जाएगा, यू बी माइनस यू ए। मतलब हम बोल सकते हैं इसको और इसको मिला दें अगर, तो हमारा पॉइंट बना, क्या पॉइंट बना भाई, कि यू बी माइनस यू ए बराबर होगा डब्ल्यू ए बी के, और डब्ल्यू ए बी बराबर होगा ए टू बी लगा के एफ एक्सटर्नल डॉट डी एक्स वैक्टर। आगे चल के एफ एक्सटर्नल को एफ ही रखेंगे और फिर पूरा खोलेंगे इसको इस तरह से। तो यहाँ पर भी वही आया कि जो वर्क डन है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो अच्छा, अगर ए पॉइंट मान लो यहाँ ना होके कहीं अनंत पे चला जाए, इन्फिनिटी पे चला जाए, ये जो पॉइंट है वो इन्फिनिटी पे चला जाए, मतलब अगर ए पॉइंट कहाँ चला जाए, इन्फिनिटी पे, तो यहाँ पर जो यू इन्फिनिटी होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। अनंत पर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका मान कितना होता है, जीरो। तो इसका जो फॉर्मूला बनकर आएगा वो आएगा फिर हमारे पास, देखो ऊपर लिख देते हैं, यू बी माइनस जीरो, क्योंकि अनंत पर तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, और ये हो जाएगा डब्लू, ए की जगह क्या रखेंगे, कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से, इन्फिनिटी से, और ये लो इन्फिनिटी टू बी पॉइंट्स, और वही से एफ एक्सटर्नल डॉट डी एक्स वैक्टर, इस तरह से, और जीरो को हटा देंगे तो ये आ जाएगा। तो किसी भी पॉइंट पर अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी बतानी है तो अनंत से हमें उस पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क डन करना पड़ेगा वही उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। ये था हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड में। तो ये इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें अगला टॉपिक जो पढ़ना है वो पढ़ना है पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। चलो एक बार इसको लिख लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब हमारा मेन टॉपिक चालू होता है, यहाँ से यूनिट स्टार्ट है। अभी तक हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा, और इंट्रोडक्शन में हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल होती है वर्क डन के बराबर। तो चलो आगे की तरफ चलते हैं, लेकिन डायग्राम सबका सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे अभी इसको एक बार वापस बना लेते हैं अपन, फिर इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ क्या लिखा था, प्लस क्यू, और इस पॉइंट का नाम कुछ भी दे सकते हैं अपन। इससे हमने एक पॉइंट माना था जिसका नाम, इसको ओ पॉइंट बोला था ना। सेम डायग्राम रखेंगे अभी भी हम बी पॉइंट तक, और एक पॉइंट और माना था जिसका नाम था ए पॉइंट, और इसके बाद भी हमने एक पॉइंट डेफिनेशन बनाने के लिए हम रखेंगे। ये इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड मौजूद है यहाँ तक। यहाँ पर एक चार्ज था जिसका नाम था क्यू नॉट, इसको हम कहाँ ला रहे थे, यहाँ पॉइंट पर लेकर आ रहे थे। इधर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इधर हमें क्या लगाना था, एक्सटर्नल फोर्स, और स्लोली मूव कराना है तो डी एक्स लगाया था। और ये जो पॉइंट था वो कितनी दूरी पर था, आर दूरी पर। ये जो पॉइंट था वो कितनी दूरी पर माना था, तो हमने एक्स दूरी पर। इस तरह से हमारा पूरा डायग्राम था। तो हमने देखा कि जब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ लाएंगे तो हमें कुछ वर्क करना पड़ता है। तो अगर मैं बोलूँ कि क्यू नॉट को जब मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाया गया तो मेरे को वर्क करना पड़ा था ए टू बी, मतलब वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। और उस वन पॉइंट का नाम है ए और अनदर पॉइंट का नाम है बी।
ध्यान से देखेंगे भाई, ए से बी ला रहे हैं ना चार्ज को, तो वर्क कितना हो गया, वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। तो क्यू नॉट चार्ज को जब हम ए से लाए तो वर्क डन करना पड़ा ये डब्ल्यू ए बी। तो अगर एक कूलम चार्ज को अगर लाना होता तो वर्क करना पड़ता डब्ल्यू ए बी बटा क्यू नॉट। एक बार वापस देखेंगे क्या बोले हमने कि भाई क्यू नॉट को जब लाए तो वर्क करना पड़ा डब्ल्यू ए बी, और अगर एक कूलम चार्ज को लाते तो कितना होता डब्ल्यू ए बी बटा क्यू नॉट। और ये डब्ल्यू ए बी बटा क्यू नॉट ही क्या होता है, डब्ल्यू ए बी अपॉन में क्यू नॉट। भाई इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मानी थी हमने यू ए, अब यहाँ इसको बोल देंगे हम बी ए, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, और इसको बोल देंगे बी बी। तो चेंज इन पोटेंशियल कितना आया, फाइनल पॉइंट कौन सा है बी पॉइंट, इनिशियल पॉइंट कौन सा है ए पॉइंट। तो यही डिफरेंस, यही डेफिनेशन है किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, देखो बस यहीं से बना देंगे हम पूरा खेल। अब डायग्राम में बहुत अच्छी डेफिनेशन है, ये एग्जाम में आती है बार बार। तो चलो भाई डेफिनेशन बनाते हैं। देखो हमें क्या करना पड़ा है, इस चार्ज को लाने के लिए वर्क करना पड़ा है, और ये जो वर्क किया गया है ये किस में किया गया है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब हम डेफिनेशन बना रहे हैं क्योंकि बोर्ड में पूछी जाती है। ये जो वर्क किया है हमने किस में किया है, इन इलेक्ट्रिकल फील्ड में। दो तीन वर्ड्स का हमें ध्यान रखना है इसमें। दूसरा, ये जो एक्सटर्नल फोर्स लगा है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट लगा है, तो हम इसको लिखेंगे अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हम इस जब डेफिनेशन लिख रहे होंगे तो अब इसको यूज करेंगे। तो अब चलो डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। देखो यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसलिए बोला क्योंकि अगर मैं इसको 1 कर दूं, क्यू नॉट को अगर मैं 1 कर दूं, प्लस का 1 कूलम ले लूं, तो होगा क्या कि जो बी बी माइनस बी ए है वो डब्ल्यू ए बी के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसलिए इसको बोला गया है, देखो एक की वजह से यूनिट और पॉजिटिव तो है ही, इसलिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और ये जो वर्क डन किया गया किस में किया गया है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड में, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं शॉर्ट नाम लिख रहा हूँ, हम बाकी तुम पूरा लिख लोगे, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। और कहां से कहां, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। और ये जो वर्क डन था वो किसके अगेंस्ट था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। तो वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पूरा नाम लिख लेंगे, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये इसकी पूरी तरह से डेफिनेशन होगी। देखो वर्क डन ही किसके बराबर होगा, पोटेंशियल, इसी को चूंकि डिफरेंस है इसके लिए डिफरेंस लगा देंगे, और किसका डिफरेंस है, पोटेंशियल का, इसलिए इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोल देंगे। तो हमने पूरी डेफिनेशन लिख ली है और बहुत अच्छे तरीके से उसको समझ लिया है। क्या है, वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नॉन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। हिंदी में कैसे बोलेंगे इसको, देखो हिंदी में क्या बोलेंगे, ये जो वर्क किया गया है वो किस में किया गया है, विद्युत क्षेत्र में। तो अगर इसकी हिंदी डेफिनेशन हमें लिखनी हो तो हम क्या लिखेंगे, मैं इसमें लिख देता हूँ विद्युत क्षेत्र में, यहाँ लिख देता हूँ विद्युत क्षेत्र में। पहली बात तो विद्युत क्षेत्र का यूज करेंगे क्योंकि जो वर्क किया वो विद्युत क्षेत्र में किया, और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धनावेश को लाने में जो किया गया कार्य है, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, किसके विरुद्ध है ये, विद्युत बल के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब विद्युत बल के, विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर के बराबर होता है, तर के बराबर होता है।
इस तरह से हमने इसकी डेफिनेशन कर ली है। और ये डेफिनेशन इसलिए लिखी है मैंने बोर्ड पे क्योंकि ये यूनिट की स्टार्टिंग ही यहीं से हो रही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है समझ आ गया होगा, हिंदी में भी लिख दिया है, इंग्लिश में भी लिख दिया है। वैसे हमें यहाँ डायग्राम देख के समझ आ जाएगा। वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। हिंदी में विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युत बल के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं का विभवांतर कहलाता है। तो इस तरह से हमने विद्युत विभवांतर की डेफिनेशन लिख दी। बट अगर ये तो मान लो ए पॉइंट कहीं इन्फिनिटी पे चला जाए इस बार, तो क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। चलो अब तक लिखो इसको। देखो अब हम चालू करते हैं ये डेफिनेशन लिखने के बाद इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अब डिफरेंस नहीं पूछ रहा है, अब हमें पूछा गया है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो हमें क्या करना है कि जैसे ये पॉइंट मान लो इन्फिनिटी पे चला जाए, जो ए पॉइंट है वो कहाँ चला जाए, इन्फिनिटी पे। मतलब इस चार्ज को तो ए से ना लाके कहाँ से लाएंगे, इन्फिनिटी से लाएंगे। और ये यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं हम इस चार्ज को इस बार। तो होगा क्या, अगर ए पॉइंट इन्फिनिटी पे चला जाए तो हम इसमें कंडीशंस लगाएंगे पहले, और कंडीशंस क्या क्या लगाएंगे देखते हैं। पहली कंडीशन, ए पॉइंट कहाँ है इस बार, इन्फिनिटी पे, तो बी इन्फिनिटी जो है वो याद भी रखना है कि अनंत पर जो विभव होता है पोटेंशियल एट इन्फिनिटी वो कितना होता है, 0 होता है। क्योंकि हम आगे चल के एक डेरिवेशन पढ़ेंगे जिसमें नाम होगा बी बराबर के क्यू बटा आर। अगर आर की वैल्यू इन्फिनिटी है तो 1/इन्फिनिटी वैसे 0 हो गया। ऐसे पोटेंशियल एनर्जी में भी आर नीचे आता है, उसकी वजह से वो भी 0 हो रही है। तो अनंत पर विभव का मान है 0। क्यू नॉट की वैल्यू हमने मान लिया प्लस का 1 कूलाम। तो बताओ इस फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी बी माइनस 0 बराबर डब्लू। ए की जगह क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी से बी तक ला रहे हैं और क्यू नॉट की वैल्यू है प्लस का 1 कूलाम। ये तो हट ही गया, तो बी बी बराबर कितना आ गया, डब्लू इन्फिनिटी टू बी। अब इसी से इसकी डेफिनेशन बना देंगे भाई, बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो अनंत से चार्ज को उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होगा। चलो देखते हैं आगे की तरफ। जैसे ये डेफिनेशन हमने अभी लिखी थी पोटेंशियल डिफरेंस की, तो इसमें ही चेंज कर देते हैं। वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम वन पॉइंट को हटा के क्या कर देना है, इन्फिनिटी कर देना है, बस इन्फिनिटी टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नोन एज, पोटेंशियल डिफरेंस को भी हटा देना है, बिटवीन 2 पॉइंट्स भी हटा देना है, नोन एज, इसको लिख देंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। और किस पॉइंट पे निकालना, एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं उस पॉइंट पे हम ये कह रहे हैं। क्या डेफिनेशन बनी, देखो वर्क डन के ही बराबर है उस बिंदु पर पोटेंशियल का मान। तो क्या लिखा है हमने, वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई यहाँ से यहाँ लाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो था ही ना इस चार्ज का, उसमें ही ला रहे हैं हम। और कहाँ से ला रहे हैं बस वो याद रखना है, पोटेंशियल की डेफिनेशन है फ्रॉम इन्फिनिटी टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। मतलब बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो वर्क डन के इक्वल हो जाएगी। हिंदी में भी बहुत सिंपल है, सब कुछ वही सेम ही रखना है। क्या रखना है इसमें वही विद्युत क्षेत्र में, अगर एक बार हिंदी में भी लिख दूं मैं, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल के विरुद्ध, भाई ये 2-3 वर्डों का यूज करना है हमको अच्छे तरीके से, विद्युत बल के विरुद्ध किए गए कार्य के बराबर, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल के विरुद्ध किए गए कार्य के बराबर, विद्युत बल के विरुद्ध किए गए कार्य का मान उस बिंदु पर विद्युत विभव के बराबर होगा, ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की डिफरेंस है विद्युत विभव की। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, विद्युत विभव। इस तरह से हमें डेफिनेशन लिखनी है। तो हमें दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। जब फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट बोलेंगे तो हमारा होगा पोटेंशियल डिफरेंस, और फ्रॉम इन्फिनिटी टू अनदर पॉइंट बोलेंगे तब होगा पोटेंशियल। बाकी डेफिनेशन में थोड़ा बहुत चेंज है, कुछ चेंज नहीं है, बस ये याद रखना है पोटेंशियल डिफरेंस बोलते टाइम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट बोलना है, और जब पोटेंशियल लिखना है तो इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट बोलना है जिस पे भी हमें पोटेंशियल निकालना होता है। इस तरह से हमने दोनों की डेफिनेशंस कंप्लीट कर ली है। अब हम इसके छोटे एक्स्ट्रा पॉइंट है जैसे इसकी यूनिट्स वगैरह, वो उस पे काम करते हैं। पहले इसको लिखो,
अब देखो इसके हम यूनिट्स और डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। जैसे अभी हमने जो डेफिनेशन पढ़ी वो पढ़ी बी बी माइनस बी ए बराबर डब्लू ए टू बी अपॉन में क्यू नॉट, इस तरह से हमने पढ़ा। तो अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस हो या पोटेंशियल, दोनों में फॉर्मूला तो सेम ही है। तो डब्लू की यूनिट क्या होती है, जूल, और इस क्यू की क्या होती है, कूलाम, और इसकी जूल बटा कूलाम को क्या बोला जाता है, वोल्ट। तो इसकी पोटेंशियल की जो यूनिट होती है, पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो, दोनों की यूनिट तो सेम रहेगी, यूनिट में कोई चेंजेस नहीं है। तो मैं यहाँ ओवरऑल करके लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस हो या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हो, दोनों की यूनिट जो होगी वो होती है वोल्ट, जिसको बाद में क्या लिखा जा सकता है, जूल बटा कूलाम। ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा आता है इसमें इसकी डायमेंशंस क्या होगी, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, और डायमेंशंस के लिए हमें वापस से फॉर्मूला चाहिए। डब्लू की सबको आती होगी भाई, हम पोटेंशियल की डायमेंशन लिख रहे हैं, और पोटेंशियल की अगर हम डायमेंशन लिख रहे हैं तो डब्लू की क्या होती है भाई, m1 l2 t-2, और q की क्या होती है, a1 t1। मैं यूनिट नंबर 1 में बता चुका था कि w और फोर्स और वर्क दोनों की तो याद होनी चाहिए, बाकी हम निकाल भी सकते हैं, हम 2-3 बार निकाल चुके हैं इनको, तो हम सीधा रखते हैं। अब इसको मैं बोल देता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस की निकाल रहे हैं हम, या पोटेंशियल की निकाल रहे हैं। सॉल्व कर लो इसको भाई, m तो a की दिख रहा है मेरे को, l कहीं और दिख नहीं रहा है। देखो t-2 है, ऊपर आएगा ये -1 हो जाएगा, मतलब t-2 में, चलो एक बार ऊपर ले जाता हूँ इसको, तो ये प्लस वाले माइनस हो जाएंगे, t-1 m1 l2। देखो -2 और -1 आधार समान तो घाते जुड़ जाती है, बेस सेम तो पावर ऐड, मतलब -3 और a-1। इस तरह से इसकी डायमेंशन आ गई है। ये पोटेंशियल डिफरेंस की भी हो सकती है और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की डायमेंशन हो सकती है। तो m1 l2 t-3 a-1 तो डायमेंशन है, यूनिट इसकी है वोल्ट या जूल बटा कूलाम। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, जो कि है हमारे पास 1 वोल्ट की डेफिनेशन अगर हमें लिखनी है तो किस तरह से लिखेंगे भाई। हमें पता है कि वोल्ट बराबर होता है जूल बटा कूलाम, तो हम क्या करेंगे, 1 सब जगह लगा देंगे और 1 वोल्ट की डेफिनेशन बना देंगे। यहाँ से कैसे बनाएंगे, जो हमारी बेसिक डेफिनेशन थी उसमें सिर्फ 1 लगा देना है। जैसे हमने मान लो पोटेंशियल डिफरेंस से बना रहे हैं, तो हमने लिखा था डेफिनेशन में, एक बार वापस लिख देता हूँ, वर्क डन टू मूव a unit positive charge from one point to another point in electric field against electrostatic force। देखो हमको समझ आ गया तो हम कैसे भी शब्दों को घुमा सकते हैं। अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देखो अब तो क्या लिखना है हमें, वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कितना होना चाहिए वर्क डन, 1 जूल, इज 1 जूल, और चार्ज की वैल्यू तो हमने यहाँ लिखी दिया है, पॉजिटिव चार्ज है वो भी यूनिट है। देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विल बी 1 वोल्ट। इस तरह से हम ये डेफिनेशन बना दिए। अब इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से भी लिख सकते हैं, बस वहाँ पर इन्फिनिटी टू अनदर पॉइंट कर देना, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यही हमारी डेफिनेशन होगी। तो क्या लिखा है हमने इसमें, वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ तक सिंपल है डेफिनेशन, और बस इसमें केस लगा देना है, कितना होना चाहिए वर्क डन, 1 जूल, और कूलाम का बात हम कर चुके हैं। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होगा वो कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। हिंदी में अगर इसको लिखना होता तो कैसे लिखते भाई, हिंदी में इसको लिख देते हैं हम, कैसे लिखेंगे, डेफिनेशन जो हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य एकांक धनावेश को, देखो एक कर दिया मैंने चार्ज को, है ना, ये दोनों को यूज करना है हमें, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में देखो यहाँ पे क्या लिखा है, विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, और वो लाना कैसे है, विद्युत बल के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य। अब कार्य कितना होना चाहिए, यदि 1 जूल हो तो विभवांतर का मान
विभवांतर का मान 1 वोल्ट होगा। इस तरह से हमने इसकी भी डेफिनेशन लिख दी है। तो दोनों की हमने देखो क्या क्या पढ़ा हमने, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, उसकी यूनिट्स क्या है, उसके डायमेंशंस क्या है, 1 वोल्ट की डेफिनेशंस क्या है। इस तरह से हमने पूरा पढ़ लिया है। एक पॉइंट और हमारा रह गया है, उसको पढ़ते हैं आज की क्लास में बस, फिर कल मिलेंगे। देखो अगर मैं चार्ज को ए पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर आ रहा हूँ, जैसे मैंने ये पॉइंट माना था बी पॉइंट और ये पॉइंट माना था ए पॉइंट। मान लो मैं इस चार्ज को क्यू नॉट को इस रास्ते से लाया जिसको मैंने बोल दिया 1, तो मेरे को जो वर्क करना पड़ा था वो उसका नाम था WAB। लेकिन एक दूसरा रास्ता है जो इस तरह से लाए हम उसको, और एक तीसरा रास्ता था जिसमें इस तरह घुमा घुमा के उसको चार्ज को इस तरह से लाए। 3 रास्ते हमारे पास, 1 2 3। क्या करना है क्वेश्चन में, एक नोट पॉइंट और हमारा कि अगर इस चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस सीधे स्ट्रेट वाले रास्ते से लाए, चाहे इस रास्ते से लाए, चाहे इस रास्ते से लाए, तीनों ही केस में जो वर्क डन होगा वो सेम होगा। मतलब यहाँ पे जो WAB होगा वो बराबर होगा पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2, पाथ नंबर 3। इसका मतलब वर्क डन जो है वो डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। इसलिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो कैसा फोर्स माना गया है, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल हो जाएगा ये, क्योंकि पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है वर्क डन। तो इस तरह से हमने पूरा जो आज के इंट्रोडक्शन क्लास थी उसमें पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। कल हम इसके डेरिवेशन से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हम यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट कर दिया है। यूनिट नंबर 1 अगर किसी को अच्छे से पढ़नी है तो प्लेलिस्ट में 10 के 10 वीडियो हमने डाल दिए हैं, वहां से उनको अच्छे से कंप्लीट करें। उसके बाद यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करें। यूनिट नंबर 2 भी हम प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, जो भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पूरी तरह से, और सारी डेफिनेशन वगैरह हम सब बोर्ड पे ही कर रहे हैं सॉल्व। तो अच्छे से नोट्स भी बना सकते हैं साथ में, शॉर्ट नोट्स बोलो या प्रॉपर नोट्स बोलो, वो भी जो इसकी प्रॉपर नोट्स है वो हम टेलीग्राम हमने जो चैनल में बनाया है वहां पे डाल देंगे, वहां से भी नोट कर सकते हैं। इसी तरह से हम इस क्लास को आगे भी बढ़ाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, ताकि ये वीडियो जल्दी से जल्दी और अच्छे तरीके से आते रहें। थैंक यू।